हेलो गाइस, वेलकम टू अंशु बायोलॉजी एजुकेशन सेंटर। आई एम अंशुराज गुप्ता। आज हम लोग देखेंगे ऑफिशियल मॉडल पेपर 2023 का बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए। और 70 ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है। तो बोर्ड एग्जाम में जो है 70 ऑब्जेक्टिव आएगा, जिसमें से आपको सिर्फ 35 ही बनाना है। चैनल पर जो भी नया, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव को। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज ओपेरॉन मॉडल रिप्रेजेंट। ओपेरॉन मॉडल जो है क्या रिप्रेजेंट करता है? जीन फंक्शन, जीन रेगुलेशन, जीन एक्सप्रेशन, जीन सिंथेसिस। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा जीन रेगुलेशन। जीन रेगुलेशन यहाँ पे हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स इंडोस्पर्म आफ्टर फ्यूजन विथ मेल गैमीट्स। मेल गैमीट्स के साथ फ्यूजन करता है और उससे इंडोस्पर्म बनता है। तो यहाँ पे किसके साथ मेल गैमीट्स जो है फ्यूजन करता है? एंटीपोडल के साथ, या फिर सिनर्जिड्स के साथ, या सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ, या oospores के साथ। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ। सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूजन करता है मेल गैमीट्स, जिससे इंडोस्पर्म बनता है। फॉसिल्स आर जनरली फाउंड इन। फॉसिल्स जो है कहाँ पाया जाता है? सेडिमेंट्री रॉक में, मेटामॉर्फिक रॉक में, या इग्नियस रॉक में, या बोथ बी एंड सी। तो फॉसिल्स जो है ये फाउंड होता है सेडिमेंट्री रॉक में। फॉसिल्स फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक। ड्यूरिंग विच प्रोसेस ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स आर सिंथेसाइज। ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स कौन सा प्रोसेस में बनता है? लीडिंग स्ट्रैंड में, या लैगिंग स्ट्रैंड ऑफ डीएनए में, या बोथ एंड बी, या फिर नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा लैगिंग स्ट्रैंड ऑफ डीएनए में बनता है ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। ह्यूमन एंटीबॉडीज आर मेड अप ऑफ। ह्यूमन एंटीबॉडीज जो है किससे बना हुआ है? ग्लाइकोप्रोटीन से, एस्टेरॉइड से, लाइपोप्रोटीन से, या बोथ बी एंड सी से। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ग्लाइकोप्रोटीन। एंटीबॉडीज जो है ग्लाइकोप्रोटीन से बना हुआ है। विच वन इज नॉट ए हाइड्रोफाइटिक प्लांट। हाइड्रोफाइटिक प्लांट नहीं है। एकेसिया, ट्रैपा, हाइड्रीला, नीलम्बो। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा एकेसिया। ये हाइड्रोफाइटिक प्लांट नहीं है। वाटर में पाया जाता है, उसको कहते हैं हाइड्रोफाइटिक प्लांट। तो एकेसिया जो है वाटर में नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पे ट्राइपा, हाइड्रीला, नीलम्बो, ये तीनों जो है हाइड्रोफाइटिक प्लांट है, लेकिन एकेसिया हाइड्रोफाइटिक प्लांट नहीं है। विच इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ए टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में कितना क्रोमोसोम होता है? 44, 45, 46, 47। तो एक कम होता है। तो 46 टोटल क्रोमोसोम होता है ह्यूमन में, और टर्नर सिंड्रोम में एक कम होता है, तो यानी 45 क्रोमोसोम हो जाएगा। ओपियम इज ऑफ्टेन फ्रॉम। ओपियम जो है कहाँ से ऑफ्टेन किया जाता है? एट्रोपा बेलोंडोना से, इरिथ्रोजाइलम कोका से, या फिर कैनाबिस सटाइवा से, या पेपेवर सोमनिफेरम से। तो ओपियम जो है ये ऑफ्टेन किया जाता है पेपेवर सोमनिफेरम से। बी लिम्फोसाइट्स आर प्रोड्यूस इन। कहाँ पे प्रोड्यूस होता है? ब्लड में, थाइमस में, लिम्फ में, या फिर बोन मैरो में। तो बी लिम्फोसाइट्स जो है ये प्रोड्यूस होता है बोन मैरो में। ये बोन मैरो में प्रोड्यूस होता है। विच इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम अकर इन ह्यूमन। ह्यूमन में कौन सा इन्फेक्टिव स्टेज होता है प्लाज्मोडियम का? स्पोरोजोइट, क्रिप्टोजोइट, मेरोजोइट, म्यूसाइट्स। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा स्पोरोजोइट। इन्फेक्टिव स्टेज जो है प्लाज्मोडियम का होता है स्पोरोजोइट्स। टीआई प्लाज्मिड इज ऑफ्टन फ्रॉम विच ऑफ द फ्लोइंग। टीआई प्लाज्मिड जो है कहाँ से ऑफ्टन किया जाता है? एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेसियम से, या बैसिलस सबटाइटलिस से, या फिर एग्रोबैक्टीरियम राइजोजिन से, या इकोलाई से। टीआई प्लाज्मिड जो है ये ऑफ्टन किया जाता है एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेसियम से। नेक्स्ट है, क्राइजीन प्रिवेंट विच क्रॉप फ्रॉम बुलवॉर्म। क्राइजीन जो है ये प्रिवेंट करता है कौन से क्रॉप को बुलवॉर्म से? ऑप्शन है वीट, टी, मैज, कॉटन। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा कॉटन। कॉटन को प्रिवेंट करता है बुलवॉर्म से। क्राइजीन जो है ये प्रिवेंट करता है कॉटन क्रॉप को बुलवॉर्म से। अब नेक्स्ट है, टर्मिनेशन कोडॉन इज। ऑप्शन है ए यू जी, जी यू जी, यू ए, या ए। तो टर्मिनेटर कोडॉन यहाँ पे हो जाएगा यू ए। यू ए ये टर्मिनेटर कोडॉन है। डीएनए डबल हेलिक्स इज ऑलवेज सर्कुलर होता है, या पैरेलल एंड कंप्लीमेंट्री होता है, या बोथ ए एंड बी, या एंटी पैरेलल एंड कंप्लीमेंट्री होता है। तो डीएनए डबल हेलिक्स जो है ये एंटी पैरेलल और कंप्लीमेंट्री होता है। एंटी पैरेलल और कंप्लीमेंट्री होता है। विच ऑर्गेनेल्स इज नॉट प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम। कौन सा ऑर्गेनेल जो है प्रेजेंट नहीं होता है ओवम में? राइबोसोम, सेंट्रोसोम, गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया। तो
तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सेंट्रोजोम। सेंट्रोजोम जो है ये प्रेजेंट नहीं होता है। अब नेक्स्ट है विच इंजाइम इज रिक्वायर्ड इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन में कौन सा इंजाइम रिक्वायर्ड है? आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज, हेलिकेज या फिर डीएनए पॉलीमरेज 3। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है विंग्स ऑफ इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स आर कॉल्ड एज। विंग्स ऑफ इंसेक्ट और बर्ड दोनों काम जो है एक ही करता है, उड़ने का। तो यहाँ पे फंक्शन जो है सेम है लेकिन स्ट्रक्चर दोनों का अलग होता है। यहाँ पे ऑप्शन है कनेक्टिंग ऑर्गन, होमोलोगस ऑर्गन, वेस्टिजियल ऑर्गन, एनालोगस ऑर्गन। तो यहाँ पे फंक्शन सेम है लेकिन स्ट्रक्चर अलग है। तो ये होता है एनालोगस ऑर्गन में। ये होता है एनालोगस ऑर्गन में, फंक्शन सेम, स्ट्रक्चर डिफरेंट। रिलैक्सिन इज सेक्रेटेड बाय। रिलैक्सिन जो है किससे सीक्रेट होता है? प्लेसेंटा से, थायराइड ग्लैंड से, या बोथ ए एंड बी से, या कॉर्पस ल्यूटियम से। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा कॉर्पस ल्यूटियम। रिलैक्सिन हार्मोन जो है ये कॉर्पस ल्यूटियम से सीक्रेट होता है। विच वन इज पॉइनर इन ए जीरोसियर। जीरोसियर में पॉइनर क्या होता है? लाइकेंस होता है, या हर्ब्स होता है, या मॉसेस होता है, या ट्री होता है। तो पॉइनर कम्युनिटी जो है होता है लाइकेंस। जीरोसियर में लाइकेंस होता है पॉइनर कम्युनिटी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेवी मेटल वाटर पॉल्यूटेंट। हेवी मेटल है और वाटर पॉल्यूटेंट है। ऑप्शन है निकेल, आर्सेनिक, फॉस्फोरस, बोथ ए एंड बी। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। निकेल और आर्सेनिक ये दोनों हेवी मेटल है और वाटर पॉल्यूटेंट है। नेक्स्ट है ओव्यूलेशन टेक प्लेस इन। ओव्यूलेशन कहाँ होता है? प्लेसेंटा में, ओवरी में, टेस्टिस में, या बोथ बी एंड सी में। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ओवरी में। ओव्यूलेशन जो है ओवरी में होता है। नेक्स्ट है वेयर इज द रैंथम्बोर नेशनल पार्क सिचुएटेड। रैंथम्बोर नेशनल पार्क कहाँ सिचुएटेड है? गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, या मध्य प्रदेश में। तो रणथंबोर नेशनल पार्क जो है ये राजस्थान में प्रेजेंट है और ये फेमस है फॉर कंजर्वेशन ऑफ टाइगर के लिए। सेक्स क्रोमोसोम ऑफ ह्यूमन बीइंग आर एक्स एक्स, ए एक्स वाई, या बोथ ए एंड सी। एक्स एक्स जो है फीमेल में होता है और एक्स वाई मेल में होता है। तो यहाँ पे बोथ ए एंड सी आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है द मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट इज। मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट क्या है? स्प्लाइट जीन है, या ट्रांसपोजन है, या प्रियोन्स है, या इंट्रियोन्स है। तो मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट जो है ये होता है ट्रांसपोजन। ट्रांसपोजन होता है। पेरिपेटस इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन। पेरिपेटस जो है किसके बीच का कनेक्टिंग लिंक है? आर्थ्रोपोडा एंड एनिलिडा के बीच में, या मोलास्का एंड इक्वाइनोडर्मेटा के बीच में, या पॉरीफेरा एंड सिलेंटरेटा के बीच में, या रेप्टाइल्स एंड एप्स के बीच में। तो पेरिपेटस जो है ये कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन आर्थ्रोपोडा एंड एनिलिडा के बीच में। नेक्स्ट है ह्यूगो ड्यूरिस प्रोपोज। ह्यूगो ड्यूरिस जो है क्या प्रोपोज किए थे? थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन को, या लॉ ऑफ डोमिनेंस को, या थ्योरी ऑफ म्यूटेशन को, या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को। तो ह्यूगो ड्यूरिस जो है ये प्रोपोज किए थे थ्योरी ऑफ म्यूटेशन। नेक्स्ट है ट्रांसजेनिक हिरुदीन इज ऑफ्टन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। ट्रांसजेनिक हिरुदीन जो है ये ऑफ्टन कहाँ से किया गया? पोटैटो से, ब्रासिका नेपस से, या टोमेटो से, या फिर ओसिमम सैंक्टम से। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ब्रासिका नेपस। ब्रासिका नेपस हो जाएगा। नेक्स्ट है इंटमीबा हिस्टोलिटिका इज ए पैथोजेन विच डिजीज ऑफ द फॉलोइंग। ये किसका पैथोजेन है? ये क्या कॉज करता है? कौन सा डिजीज को कॉज करता है? एमोबियासिस को, टेटनस को, टाइफाइड को, या फिर चिकन पॉक्स को। तो इंटमीबा हिस्टोलिटिका जो है ये कॉज करता है एमोबियासिस को। नेक्स्ट है टू कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम आर। दो कंपोनेंट इकोसिस्टम का क्या है? एनर्जी फ्लो एंड मिनरल साइकिल, या प्लांट एंड एनिमल, या अबायोटिक एंड बायोटिक, या बोथ बी एंड सी। तो दो कंपोनेंट इकोसिस्टम का है, एक अबायोटिक और एक बायोटिक। अब नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन विच डज नॉट इन्वॉल्व गैमेटिक यूनियन इज कॉल्ड। गैमीट नहीं बनता है, गैमीट नहीं बनता है। किसमें गैमीट नहीं बनता है? पैरासेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, एपोमिक्सिस में, पार्थिनोजेनेसिस में, या डबल फर्टिलाइजेशन में। तो एपोमिक्सी में जो है गैमीट्स नहीं बनता है। एपोमिक्सी में गैमीट्स नहीं बनता है। यूट्रोफिकेशन इज फाउंड इन। यूट्रोफिकेशन जो है कहाँ पे होगा? माउंटेन में, या एग्रीकल्चरल लैंड पे, या फिर सैलिन सॉइल में, या लैक्स में। तो
तो यूट्रोफिकेशन जो है ये लैक्स में होगा। द F2 phenotypic ratio in a dihybrid क्रॉस इज, फिनोटिपिक रेशियो डाइहाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है F2 जनरेशन का 15:1, 9:6:1 या 9:3:3:1 या 1:2:1। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 9:3:3:1। अगर मोनो हाइब्रिड क्रॉस का पूछता तो यहाँ पे आंसर होता यहाँ पे 3:1 हो जाता, 3:1 हो जाता। रूट्स ऑफ व्हिच प्लांट गिव्स राइज टू न्यू प्लांट, यहाँ पे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हो रहा, रूट से एक नया प्लांट यहाँ पे फॉर्म हो रहा। तो कौन सा यहाँ पे एग्जाम्पल हो जाएगा, गोल्ड मोहर या नीम या दहलिया या पेटूनिया। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा दहलिया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, दहलिया यहाँ पे आंसर हो जाएगा। इसका रूट से जो है नया प्लांट फॉर्म होता है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ इज एन एग्जांपल ऑफ इंडोमाइकोराइजा, माइकोराइजा का ये टाइप से इंडोमाइकोराइजा। तो यहाँ पे एग्जांपल पूछा जा रहा है, इंडोमाइकोराइजा का एग्जांपल पूछा जा रहा है। ऑप्शन है ग्लोमस, राइजोबियम, नॉस्टोक, एगैरिकस। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ग्लोमस। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्लोमस जो है ये इंडोमाइकोराइजा का एग्जाम्पल है। विच कॉजेज एसिड रेन, एसिड रेन जो है क्या कॉज करता है, एयर पोल्यूशन, ऑटोमोबाइल पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन या इंसेक्टिसाइड पोल्यूशन। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा एयर पोल्यूशन। एसिड रेन जो है एयर पोल्यूशन कॉज करता है। सनकेन स्टोमाटा इज फाउंड इन, सनकेन स्टोमाटा जो है कहाँ पाया जाता है, हैलोफाइट्स में, हाइड्रोफाइट्स में, मीसोफाइट्स में या जीरोफाइट्स में। तो सनकेन स्टोमाटा जो है ये पाया जाता है जीरोफाइट्स में। सनकेन स्टोमाटा जो है पाया जाता है जीरोफाइट्स में। नेक्स्ट है कैरेप्टोरैक्स वाज इवोल्व ड्यूरिंग विच पीरियड ऑफ एरा, कौन सा पीरियड ऑफ एरा में कैरेप्टोरैक्स जो है इन्वॉल्व हुआ, कार्बोनिफेरस में, क्रिटेशियस में, जुरासिक में या फिर ट्रायसिक में। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा जुरासिक पीरियड ऑफ एरा में। नेक्स्ट है रिजेक्शन ऑफ ऑर्गन ट्रांसप्लांट इज ड्यू टू, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में रिजेक्शन किसके कारण होता है, इनके सेल के कारण या साइटोटॉक्सिन टी सेल्स के कारण या बी सेल्स के कारण या सप्रेसर टी सेल्स के कारण। तो रिजेक्शन जो है ये होता है साइटोटॉक्सिन टी सेल के कारण, साइटोटॉक्सिक टी सेल के कारण होता है रिजेक्शन। नेक्स्ट है यहाँ पे विच ट्रांसजेनिक प्लांट इज रिच इन बीटा कैरोटीन एंड फेरिटिनिन इन द फॉलोइंग, कौन सा ट्रांसजेनिक प्लांट जो है वो रिच होता है बी कैरोटीन में। ऑप्शन है गोल्डन राइस, पोटैटो, बीटी कॉटन या फिर फ्लेवर सेवर। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा गोल्डन राइस। यहाँ पे क्या हो जाएगा, गोल्डन राइस हो जाएगा। जीनोटिपिक फिनोटिपिक कंसेप्ट वाज फर्स्ट प्रपोज बाय, कौन सबसे पहले प्रपोज किए थे, बेटसन, जॉनसन, पुनेट या फिर सैटन एंड बोवेरी। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा जोहानसन, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। जीनोटिपिक और फेनोटिपिक कंसेप्ट को सबसे पहले यही प्रपोज किए थे। ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल द साइक्लिक चेंजेस टेक प्लेस इन, साइक्लिक चेंजेस जो है कहाँ पे होता है, कॉर्पस ल्यूटियम में, इंडोमेट्रियम में, पेरीमेट्रियम में या फिर मायोमेट्रियम में। तो साइक्लिक चेंजेस जो है ये होता है इंडोमेट्रियम में। नेक्स्ट है विच वन इज एनालाइज्ड बाय एमनियोसिंथेसिस, एमिनो एसिड, एमनियोन, एमनियोटिक फ्लूइड या बोथ ए एंड बी। तो एमनियोसिंथेसिस से जो है एमनियोटिक फ्लूइड को एनालाइज किया जाता है। हार्ट इज डेवलप फ्रॉम, हार्ट जो है डेवलप कहाँ से किया है, इक्टोडर्म से, इंडोडर्म से, मीसोडर्म से या इक्टोमीसोडर्म से। तो हार्ट जो है ये डेवलप हुआ मीसोडर्म से। सैफरोन इज ऑफ्टन फ्रॉम विच प्लांट, सैफरोन जो है कौन से प्लांट से ऑफ्टेन किया गया, क्रोकस सेटाइवस से, सोलेनम निग्रम से, कार्क्यूमा लॉन्गा से या फिर जिंगिबर ऑफिसिनेलाइसिस में। तो सैफरॉन जो है ये ऑफ्टन किया गया क्रोकस सेटाइवस से। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी इज, ब्लू ग्रीन एल्गी का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, फोटोसिंथेसिस, नाइट्रोजन फिक्सेशन या फर्मेंटेशन या डिनाइट्रिफिकेशन। हु डिस्कवर्ड द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो है कौन डिस्कवर किए थे, कॉर्नबर्ग, सैनगर, बीडल्स, निकोलसन। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सैनगर,
सैनगर जो है डिस्कवर किए थे मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ इंसुलिन। इंड्यूस अबॉर्शन इज, अबॉर्शन कैसे किया जाता है, आईयूडी से या पीआईडी से या एमटीपी से या फिर एसटीडी से। तो अबॉर्शन जो है किया जाएगा एमटीपी से, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इसका फुल फॉर्म है। एंटीबायोटिक्स सिफेलोफोरिन इज ऑफ्टन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग, बैक्टीरिया से, एल्गा से या माइकोप्लाज्मा से या फिर फंगस से। तो ये एंटीबायोटिक्स जो है ये फंगस से ऑफ्टन किया जाता है। पैरासाइटिक एंजियोस्पर्म आर, पैरासाइटिक एंजियोस्पर्म जो है क्या होता है, डिकम्पोजर होता है या प्राइमरी कंज्यूमर होता है या सेकेंडरी कंज्यूमर होता है या टर्शियरी कंज्यूमर होता है। पैरासाइटिक एंजियोस्पर्म जो है ये हो जाएगा प्राइमरी कंज्यूमर। नेक्स्ट है प्लांट ग्रोइंग ऑन ए रॉक और कॉल्ड, प्लांट जो है रॉक पे ग्रो करता है उसको क्या कहते हैं, लिथोफाइट्स, हैलोफाइट्स, मीसोफाइट्स या बोथ ए एंड सी। तो इसको कहते हैं लिथोफाइट्स, इसको क्या कहते हैं, लिथोफाइट्स कहते हैं। रिडक्शन इन वस्क्यूलर टिश्यू, मैकेनिकल टिश्यू एंड क्यूटिकल इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ हुम, ये किसका कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है, हाइड्रोफाइट्स का, जीरोफाइट्स का, मीसोफाइट्स का या एपीफाइट्स का। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ये हाइड्रोफाइट्स का कैरेक्टरिस्टिक्स है। नेक्स्ट है विच प्लांट इज फाउंड इन मैनग्रोव जोन, मैनग्रोव जोन में कौन सा प्लांट जो है फाउंड होता है, एकेसिया, पाइनकस, राइजोफोरा या टेक्टोना ग्रैडिस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैनग्रोव जोन में कौन सा प्लांट जो है फाउंड होता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा राइजोफोरा, यहाँ पे हो जाएगा राइजोफोरा हो जाएगा। गोल्डन राइस इज ए GMO, genetic modified organism plant in which the incorporated genes is meant for biosynthesis of विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर ओमेगा सी। तो गोल्डन राइस जो है ये रिच होता है विटामिन ए में, तो यहाँ पे विटामिन ए आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इनहेंस और इंड्यूस फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट, IAA, इंडोल एसेटिक एसिड एंड क्वाइनेटिन या इंडोल एसेटिक एसिड एंड गिबरेलिन या पॉलीथीन ग्लाइकोल एंड सोडियम नाइट्रेट या सोडियम क्लोराइड एंड पोटेशियम क्लोराइड। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा पॉलीथीन ग्लाइकोल एंड सोडियम नाइट्रेट, ये इनहेंस और इंड्यूस करता है फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट में। एडवांसमेंट इन जेनेटिक इंजीनियरिंग हैज बीन पॉसिबल ड्यू टू whom, किससे पॉसिबल है, एक्सोन्यूक्लियस से, ट्रांसपोजन से, इंडोन्यूक्लियस से या ऑन्कोजेन से। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इंडोन्यूक्लियस से। नेक्स्ट है टॉक्सिक प्रोड्यूस बाय टेटनस मेनली अफेक्ट, ज़्यादातर किसको अफेक्ट करता है, कार्डियक मसल्स को या रिस्पिरेटरी सिस्टम को या वॉलेंट्री मसल्स को या बोथ ए एंड बी को। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा वॉलेंट्री मसल्स को, सबसे ज़्यादा वॉलेंट्री मसल्स को अफेक्ट करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्रेश वाटर फिश, फ्रेश वाटर फिश नहीं है, कैटला, रोहू, मृगल या फिर सैल्मोन। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सैल्मोन। लोही इज ए ब्रीड ऑफ, ये किसका ब्रीड है, गोट, गीज, सीप या फिर फॉल का। तो ये जो है सीप का ब्रीड है, लोही जो है ये सीप का ब्रीड है। BOD लेवल इन ए फ्रेश वाटर शुड नॉट एक्सीड, BOD जो है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इसका फुल फॉर्म होता है, ये लेवल जो है फ्रेश वाटर में ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकता, मतलब कितना तक एक्सीड नहीं कर सकता, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। 5 ppm से, 10 ppm से, 25 ppm से या 50 ppm से। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 5 ppm से। नेक्स्ट है द मोस्ट फेमस सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरियम इज, सबसे ज़्यादा फेमस सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरिया क्या है, नाइट नाइट्रोसोकोकस, राइजोबियम, नाइट्रोसोमोनास या फिर नाइट्रोबैक्टर। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा राइजोबियम, राइजोबियम बहुत ज़्यादा फेमस सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरिया है। HIV अटैक कौन, HIV जो है किस पे अटैक करता है, बी सेल्स पे, हेल्पर टी सेल्स पे, RBC पे या ब्लड प्लेटलेट्स पे। तो HIV जो है ये अटैक करता है हेल्पर टी सेल्स पर। नेक्स्ट है हाउ ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स यूज्ड बाय द फीमेल्स हेल्प इन बर्थ कंट्रोल, कैसे ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स जो वर्क करता है, बाय किलिंग ओवा या इनहिबिट ओवुलेशन या किलिंग स्पर्म
या फिर फॉर्मिंग बैरियर बिटवीन स्पर्म एंड ओवम। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इनहिबिट ओव्यूलेशन। यहाँ पे ओव्यूलेशन को प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लोइंग कैन नॉट बी डिटेक्टेड। डिटेक्ट नहीं किया जा सकता है इन ए डेवलपिंग फीटस, फीटस में डिटेक्ट नहीं किया जा सकता बाय एमनियोसिंथेसिस, एमनियोसिंथेसिस से डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। तो सेक्स ऑफ फीटस को डिटेक्ट किया जा सकता है या नहीं, तो ये डिटेक्ट किया जा सकता है। क्लिनफेल्टर सिंड्रोम को भी डिटेक्ट किया जा सकता है, डाउन सिंड्रोम को भी डिटेक्ट किया जा सकता है, लेकिन जॉन्डिस को डिटेक्ट नहीं किया जा सकता है एमनियोसिंथेसिस से। नीफ जीन आर एसोसिएटेड विथ एमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन या डीएमिनेशन। तो ये एसोसिएटेड होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन से। इन ए जेनेटिक इंजीनियरिंग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कैन बी यूज्ड फॉर। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को किस लिए यूज किया जाता है? यूकैरियोटिक डीएनए के लिए या बैक्टीरियल डीएनए के लिए या वायरल डीएनए के लिए या फिर डीएनए फ्रैगमेंट्स के लिए। तो इसको यूज किया जाता है फॉर एनी डीएनए फ्रैगमेंट्स के लिए। इन ए लैक्स फाइटोप्लैंक्टन ग्रो अबेंडेंटली इन ए लेमनेटिक जोन में ग्रो करेगा या फिर प्रोफंडल जोन में ग्रो करता है या लिटोरल जोन में ग्रो करता है या बेंथिक रीजन में ग्रो करता है। तो ये जो है ग्रो करता है लिमनेटिक जोन में। फाइटोप्लैंक्टन जो है ये ग्रो करता है लिमनेटिक जोन में। गैमीट्स आर नेवर हाइब्रिड, इट्स इज अ स्टेटमेंट ऑफ, ये किसका स्टेटमेंट है? लॉ ऑफ डोमिनेंस का या लॉ ऑफ रैंडम फर्टिलाइजेशन का या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का या लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का। तो ये जो स्टेटमेंट है ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का स्टेटमेंट है। अब नेक्स्ट है विच वन इन द फॉलोइंग क्रॉसेस शोज फेनोटिपिक रेशियो ऑफ 3:1। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से कौन सा यहाँ पे क्रॉस से 3:1 आएगा फेनोटिपिक रेशियो? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसमें एक हेट्रोजाइगस एलील्स है, तो नंबर ऑफ गैमीट्स इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है 2 के पावर n। n जो है नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस एलील्स होता है, तो 2 के पावर 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे टोटल गैमीट्स 2 हो जाएगा। इसको अगर हम क्रॉस करेंगे तो फेनोटिपिक रेशियो जो है 3:1 आ जाएगा। तो आज का ऑब्जेक्टिव समाप्त हो गया। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।